बच्चे लोग जय हिंद। ठीक है सब? ओके, पिछली क्लास में हमारा प्री हिस्ट्री खत्म हो गया था। ठीक है, हम रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? बच्चे लोग, हम हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटे थे। कौन कौन से? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, जिसमें से प्री हिस्ट्री हमारा प्राग ऐतिहासिक काल खत्म हो चुका था। आज हमको प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल शुरू करना है। ठीक है, हिस्ट्री को हम कितने कालखंडों में बांटे थे बच्चे? 3 कालखंडों में। कौन सा? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक। ठीक है, प्री को क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, इसको आद्य ऐतिहासिक काल, इसको ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसमें से ये वाला पोर्शन है बच्चों हमारा पिछले क्लास में खत्म हो गया था। आज हमको ये स्टार्ट करना था, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? इतिहास का वह खंड काल जिसके लिखित स्रोत हैं। इतिहास के वह खंड काल जिसके लिखित स्रोत तो हैं बट पढ़ा नहीं जा सका, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री या आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, समझ में आया? यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। अच्छा ये बताइए, ये ऐसा कौन सा काल था जहाँ पे लिखित स्रोत है और पढ़ा नहीं गया? कौन सा था? सिंधु सभ्यता। कौन सा? सिंधु सभ्यता। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत भी मिले थे, समझ में आया? यहीं से सीधा सीधा पहला क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंधु सभ्यता लिखित तो है, तो इसकी भाषा और लिपि क्या थी? सिंधु सभ्यता जब लिखित है तो इसकी भाषा और लिपि क्या है? बताइए, गेस करिए। देखिए, सिंधु सभ्यता जो पढ़ा ही नहीं जा सका तो इसका भाषा ज्ञान होना पॉसिबल नहीं है, तो सिंधु सभ्यता की कोई भाषा नहीं हो सकती है। लिपि क्या होता है बेटा, ये बताओ, लिपि क्या होता है? कोई आप में से एक? चलिए मैं बताता हूं। लिपि का मतलब होता है बच्चे लिखना किधर से है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से लिखना है। ठीक है, जैसे हमारी लिपि जो है हम किधर से किधर लिखते हैं? लेफ्ट से राइट, इधर से इधर। तो हमारी जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। ठीक है, तो लिपि का मतलब क्या होता है? किधर से लिखा हुआ, मतलब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। समझ में आया? लिपि का मतलब होता है किधर से लिखा गया है। तो हमारी जो खुद की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, हम किधर से लिखते हैं? बाएं से दाएं। खरोष्टी लिपि किधर से लिखी होती है? राइट से लेफ्ट। खरोष्टी लिपि इधर से इधर चलती है, देवनागरी लिपि इधर से इधर चलती है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लिखा तो गया, जब पढ़ा ही नहीं गया तो भाषा पता ही नहीं चला। लेकिन लिपि का इसका क्या है? इस टाइम पे मानव चित्रकारी करता था। ठीक है, इस टाइम पे मानव चित्रकारी करता था, गुफाओं में जानवरों के, आदमी का चित्र बनाया करता था। ठीक है, क्लियर चित्र नहीं थे लेकिन बनाते थे ये। ठीक है, तो इनकी लिपि को क्या माना गया है कि सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। कहने का मतलब है कि चित्र के द्वारा भाव को प्रकट करते थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? हाँ, तो किस लिपि का? भाव चित्रात्मक। ये क्या है? चित्र के द्वारा भाव को प्रकट करते थे। समझ में आया? समझ में आ गया बच्चे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको। अभी हम देखते हैं सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री या आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सभ्यता था? सिंधु सभ्यता। ठीक है,
सिंधु सभ्यता। सभ्यता क्या होता है बच्चों? सभ्यता क्या होता है? ये सभ्यता सभ्य लोगों के आवास को, सभ्य लोगों के आवास को क्या बोलते हैं? हम सभ्यता बोलते हैं। जहाँ सभ्य मानव रहता है ना, उसी के आवास को, घर को क्या बोलेंगे? हम सभ्यता बोलेंगे। ठीक है। लिविंग प्लेस ऑफ civilized person, living place of civilized person known as civilization। ठीक है। लिविंग प्लेस ऑफ civilized person known as civilization। ठीक है। सभ्य आदमी के, सभ्य मानव के आवास को क्या बोलते हैं? हम सभ्यता बोलते हैं। देखिए, सभ्यता की शुरुआत एक दिन में होती नहीं है। ठीक है। मान के चलिए आप किसी घर को बनाते हैं तो सबसे पहले आप उसमें नींव देंगे, नींव के ऊपर दीवारें बनेंगी, दीवार से कमरा बनेगा, फिर छत बनेगा। मतलब सभ्यता की शुरुआत भी इसी तरह, जैसे घर का शुरुआत नींव से हो रहा है और लास्ट में जाके पूरे एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, इसी तरह सभ्यता की शुरुआत घरों से स्टार्ट हो जाती है। आपके घर की संस्कृति से स्टार्ट हो जाती है, समाज की संस्कृति से स्टार्ट हो जाती है। समझ में आया? तो सभ्यता किसको बोलते हैं? लिविंग प्लेस ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन नोन एज सिविलाइजेशन। ठीक है। सभ्य लोगों के आवास को क्या बोलते हैं? सभ्यता। ठीक है। देखिए, ये वाला जो हमारा एरिया था ना, ये पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है। ये वाला जो एरिया था पाकिस्तान का एरिया था, और यहाँ से क्या है? सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है। ठीक है। ये सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है। अभी क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? भारत या पाकिस्तान? भारत या पाकिस्तान? वेरी गुड, गलत है, बैठ जा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल ना ही भारत है ना ही पाकिस्तान है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है चीन। सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? चीन से निकलता है। ठीक है। अब इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? जो सभ्य लोग थे ना, ये सिंधु नदी के अगल बगल रहते थे, सिंधु नदी के अगल बगल रहते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता में लगभग 350 शहर मिले हैं। ठीक है। जो मैक्सिमम शहर है ना, वो किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं, और जो ये सारी नदियां हैं अल्टीमेटली क्या है? आके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। जितने भी शहर मिले किसी न किसी नदी के किनारे मिले। ठीक है। और सारी नदियां क्या है? अल्टीमेटली आके सिंधु नदी में मिल जाती थी। इन सबको मिला के इसका नाम हमने क्या दे दिया था? सिंधु सभ्यता दे दिया। समझ में आया? इस सबका मिला के हमने क्या दे दिया? सिंधु सभ्यता दे दिया। ठीक है। अभी सिंधु सभ्यता में क्या क्या देखा गया? देखिए, सिंधु सभ्यता जो है अचानक प्रकट तो हो नहीं गया। ठीक है। हमारे देश में जो अंग्रेज आए थे बच्चों, उनका है देश को लूटने के लिए आए थे। वो जगह जगह खुदाई करते थे। खुदाई करने के बाद कहीं से कोयला निकालते थे, झारखंड से कोयला निकाल दिया, मुंबई से रिफाइनरी निकाल लिया। ठीक है। कहीं से हीरा निकाल लिया, कहीं से कोहिनूर निकाल लिया। ठीक है। उनका काम था देश को किसी तरह से लूटना। तो जगह जगह खुदाई करके कोयला, मतलब खदानों का इस्तेमाल करते थे, खदान निकाल के अपने देश को सप्लाई करते थे। ठीक है। तो इसी क्रम में क्या है, जो हमारे सिंधु सभ्यता था, सिंधु का जो जगह था, ठीक है, इसका सर्वेक्षण कराया उन्होंने। सर्वेक्षण का काम किससे कराया था? कनिंघम से। कनिंघम जो थे, ये क्या है, घोड़े पे बैठ के पूरे इस एरिया का जो सिंधु सभ्यता जहाँ जहाँ फैली थी, जहाँ जहाँ इसके अवशेष मिलते गए, उसका पूरा का सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण का काम किसने किया था? तो कनिंघम। अगला क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु सभ्यता का पहला मैसेज देने वाला कौन था? सिंधु सभ्यता का पहला मैसेज देने वाला कौन था बच्चे? चार्ल्स मैसन। ठीक है। इसने सिंधु सभ्यता का मैसेज दिया था कि हाँ, यहाँ सिंधु सभ्यता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, सर्वेक्षण का काम भी हो गया। ठीक है।
और इसको मैसेज भी दे दिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। मैसेज देने का काम किसने दिया था? पहला मैसेज किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? सर्वेक्षण का काम किया, ठीक है, सर्वेक्षण का काम किया, इन्होंने पूरा सर्वेक्षण कर लिया। सिंधु सभ्यता जो थी वो कितने किलोमीटर में इन्होंने पता लगाया? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, समझ में आया? अभी हमको एरिया भी पता चल गया कि हम ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता जो है फैली हुई है, इसका मैसेज भी दे दिया गया। तो अब इसको खुदाई कराना पड़ेगा ना, देखने के लिए क्या क्या है। तो खुदाई का आदेश किसने दिया? खुदाई का आदेश किसने दिया बच्चे? जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने, ठीक है, जॉन मार्शल ने इसका खुदाई का आदेश दे दिया, ठीक है। खुदाई के क्रम में बच्चों जो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, सबसे पहले खुदाई हुई थी हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा, हड़प्पा एक जगह है जो रावी नदी के किनारे है, ठीक है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो खुदाई हुई थी कहाँ पे हुई थी? हड़प्पा में। सिंधु सभ्यता का सबसे पहला जो साक्ष्य मिला था हड़प्पा में मिला था, जो रावी नदी के किनारे है। अतः सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई हुई का साक्ष्य मिला था कहाँ पे मिला था? हड़प्पा में। अतः इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चे? क्योंकि सबसे पहले खुदाई का साक्ष्य कहाँ मिला था? हड़प्पा में। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे। समझ में आया? ठीक है। अभी सिंधु नदी का विस्तार कैसा था? सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा हुआ था? विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। देखिए कैसे त्रिभुजाकार कैसे है, ठीक है, देखिए, देखते हैं। ये वाला जो है पाकिस्तान के एरिया हो गया, ठीक है। ये वाला अपना कश्मीर हो गया, इस समय ये कश्मीर था, ठीक है, और ये पाकिस्तान था, ठीक है। पाकिस्तान का जो सिंधु सभ्यता था ना, जब खुदाई होने लगी तो यहाँ पे एक जगह मिला था, ठीक है, इसका नाम था सुत्का गेंडोर, सुत्का गेंडोर, ठीक है। यहाँ पे एक जगह था, इसका नाम था मांडा, एक कश्मीर में है मांडा, ठीक है। यहाँ दिल्ली के आसपास यहाँ पे एक जगह है, क्या है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। और यहाँ पे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में एक जगह था दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद। देखिए सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ था ना बच्चे, वो पूर्वी भाग में बहुत कम हुआ था, बहुत ही कम हुआ था सिंधु सभ्यता का विकास पूर्वी भाग में, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछता है सिंधु सभ्यता का विकास किस ओर ज़्यादा नहीं हुआ था? तो पूर्वी भाग में। समझ में आया? अभी क्या है, सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? देखो पश्चिम में सुत्का गेंडोर, ठीक है, ये सॉरी हाँ, पश्चिम में सुत्का गेंडोर, ठीक है, नॉर्थ में, उत्तर में मांडा तक, और पश्चिम में दैमाबाद। इन तीनों को यदि मिलाते हैं, देखो इस ओर विकास नहीं हुआ था, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो इन तीनों को मिलाने से क्या है, इसकी जो आकृति बनती है, इसका जो फिगर बनता है वो ट्रायंगलकार बनता है। तो ये माना गया कि जो सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ था वो किस रूप में हुआ था? त्रिभुजाकार में, ठीक है, त्रिभुजाकार या ट्रायंगल रूप में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है सिंधु सभ्यता का विस्तार का स्वरूप कैसा था? तो क्या बोलेंगे? त्रिभुजाकार, ठीक है। अभी क्या है, खुदाई का काम शुरू होने लगा, खुदाई का काम शुरू होने लगा। तो सिंधु सभ्यता के खुदाई का काम किसने किया था? खुदाई का काम किसने किया बच्चों? दयाराम साहनी ने। खुदाई का काम किसने किया बच्चे? दयाराम साहनी ने, ठीक है। अकेले
खुदाई के दौरान कम से कम सिंधु सभ्यता में 350 शहर मिले, 350 शहर मिले, जिसमें से अकेले 200 शहर कहाँ मिले बच्चे? गुजरात में। ठीक है, गुजरात का एरिया ये है। यहाँ पे क्या 200 से अधिक शहर मिले थे। आपको मालूम है कि जो भारत का जो पहला बंदरगाह, सबसे पहला बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। समझ में आया? ये वाला जो एरिया है आप मान के चलिए कि बहुत पहले से विकसित रही है। ठीक है, बहुत पहले से विकसित रही है। अब जब खुदाई का काम शुरू होने लगा, खुदाई का आदेश किसने दिया था बच्चे? जॉन मार्शल ने। ठीक है, और खुदाई का काम किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, अभी जब खुदाई का काम स्टार्ट होने लगा बच्चों, इसको मिटाऊं, जब खुदाई का काम स्टार्ट होने लगा तो कहीं पे उन्होंने देखा कि कहीं हार्ड है, कहीं नरम है, कहीं फिर से हार्ड है, फिर कहीं नरम है। ठीक है, तो इस तरह से खुदाई होते होते देखा गया, तो ऐसे देखा गया कि ये चारों तरफ से हार्ड है, बीच में मुलायम है। तो फाइनली ये देखा गया कि इस टाइम पे जो शहर बसे थे वो एक बाउंड्री के उसमें थे, एक बाउंड्री के अंदर थे, बाउंड्री के अंदर थे। इसमें जो घरें बनी होती थी, ठीक है, मान लो एक ये घर और एक ये घर, इन दोनों घर के बीच के जो रास्ते थे बिल्कुल 90 डिग्री हुआ करते थे। ठीक है, 90 डिग्री मतलब शहर को क्या है, बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बसाया गया था। रास्ते जो बिल्कुल 90 डिग्री हुआ करते थे। ठीक है, तो जब खुदाई हो रहा था तो यहाँ जब खोदते थे तो हार्ड लगता था, इसके जस्ट बगलवा में खोदते थे तो ढम ढम की आवाज़ आती थी। ठीक है, तो यहाँ देखा गया जहाँ ढम ढम की आवाज़ आ रही है वहाँ क्या है, उसके नीचे क्या था? गटर था, नाली हुआ करता था। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस टाइम पे भी नालियों की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था होती थी। ठीक है, और सारी नालियाँ क्या है, एक मेन होल में मिल जाया करते थे। सारी नालियाँ क्या है, एक मेन होल में मिल जाते थे, जिधर से इधर से आके सब यहाँ मिलते थे। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे हमारा जो सिंधु सभ्यता था इतना बेहतरीन ढंग से फला फूला हुआ था कि वहाँ पे घर एकदम व्यवस्थित ढंग से थी, घर पूरे 4 दीवारी के अंदर हुआ करते थे, सड़क की अच्छी व्यवस्था थी, नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। इस आधार पे हम बोल सकते हैं बच्चों कि हमारी जो सिंधु सभ्यता थी ना वो एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी बच्चे? नगरीय सभ्यता। ठीक है, अभी देखिए जब खुदाई हो रहा था तो यदि ये ईंट का नहीं होता ना तो यहाँ भी खुद जाता, ये बाउंड्री नहीं दिखती हमको, क्योंकि यदि ये ईंट नहीं होता तो मिट्टी में मिल ही जाता। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये तब भी मिला था जब ये, ठीक है, ये तब क्या था, हार्ड जगह था, ये हार्ड था। तो हम बोल सकते हैं जो सिंधु सभ्यता जो थी उस टाइम पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। समझ में आया? पक्की ईंटों का प्रयोग सिंधु सभ्यता में किया जाता था। समझ में आया? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें हम पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था बच्चे? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। पश्चिम में सूत्का-गंडोर तक फैला था, उत्तर में मांडा तक। मांडा कहाँ है? कश्मीर में बच्चों। ठीक है, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, क्वेश्चन पूछेगा बच्चे आपसे, क्वेश्चन पूछेगा बच्चे आपसे कि देखिए सम और ऐड डच हैं पर भारत में नहीं, डच हैं पर भारत में नहीं, भारत में नहीं। ठीक है, ये कौन सा जगह था? पाकिस्तान वाला सूत्का-गंडोर। ठीक है, ये कौन सा था? महाराष्ट्र वाला दैमाबाद, और वो मांडा। ठीक है, तो डच, डच मतलब देखिए डच है पर भारत में नहीं,
स मतलब सूत का गंडोर, स मतलब सूत का गंडोर, तो स को इससे रिलेट कर दीजिए। स मतलब सूत का गंडोर, ड मतलब डच। सूत का गंडोर कहाँ पे है? डच नदी के किनारे, डच नदी के किनारे, ठीक है। सूत का गंडोर कहाँ बच्चे? डच नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद से मांडा, एम से मांडा, एम को च से रिलेट करो। म मतलब मांडा, च मतलब चिनाब। मांडा कहाँ पे है? ये कश्मीर वाले एरिया, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। समझ में आ रहा? ठीक है। ये क्या है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर को हा से, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है? दिल्ली के आसपास। ये कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। वहाँ देखेंगे कि हिंडन एयरफोर्स का बेस भी है, एयरफोर्स हिंडन बेस, ठीक है। तो ये आलमगीरपुर कहाँ पे है बच्चे? हिंडन, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। और उसके बाद से क्या है बच्चे? दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है बच्चे? दैमाबाद कहाँ है बताओ? दैमाबाद अपना महाराष्ट्र में है, ठीक है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अगला क्या बच गया? पर, दैमाबाद पराब नदी के किनारे, पराब नदी, ठीक है। उसके बाद से जो बचता है इसको कट कर दो। इसको याद करने का तरीका, डच है पर भारत में नहीं, डच पहले हुआ करते थे लेकिन भारत में नहीं है, ठीक है। तो ट्रिक है, सम ऐड सूतका, सूतका गंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, ठीक है। सूतका गंडोर कहाँ है? डच नदी के किनारे। मांडा कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। और जो दैमाबाद है वो कहाँ पे है बच्चे? परबरा नदी के किनारे, ठीक है। परबरा नदी, इसको क्या बोलते हैं? परबरा, परबरा नदी के किनारे। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए, ये था हमारा ठीक है। यहाँ पे था हमारा मांडा, ठीक है। और ये वाला एरिया पाकिस्तान का है। यहाँ पे था क्या है? सूतका गंडोर, ठीक है, सूतका गंडोर, ठीक है। और यहाँ क्या था? महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक है। यहाँ आलमगीरपुर, ठीक है। इन तीनों को मिलाए तो क्या बना था? ट्रायंगल कार। इसको हम किस लिए नहीं मिलाए? क्योंकि इस क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। तो सूतका गंडोर कौन सा नदी किनारे था? सम ऐड, ये कौन सा था सूतका गंडोर? बताइए, बताओ बच्चों। डच, मतलब डच नदी के किनारे, ठीक है। मांडा चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। ये हिंडन, हिंडन नदी के किनारे। ये परबरा नदी के किनारे, ठीक है। परबरा नदी, समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ठीक है। सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था बच्चे? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। इसकी खोज किसने किया? इसकी दयाराम साहनी ने। खुदाई का काम किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था बच्चों? 1921 ईस्वी में, ठीक है। इसका पता कब लग चुका था? ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले, मतलब 2500 वर्ष पहले क्या था? इसका पता चल गया था। 2500 से 1750 तक सिंधु सभ्यता का काल रहा, ठीक है। BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से 2500 पहले, 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक क्या था? हमारा सिंधु सभ्यता रहा। समझ में आए बच्चे? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए बता देंगे? चलिए, सभी को PDF मिल गया था इसका? PDF मिल गया सभी को? ओके, एक लोग PDF दो, एक लोग PDF।
2-2। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन बताओ, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? बहुत बढ़िया, भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है। सिंधु सभ्यता का पहला मैसेज किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने। सभ्य लोगों के आवास को क्या बोलते हैं? सभ्यता। सिंधु घाटी में कुल कितने शहर मिले थे? 350, जिसमें से अकेले 200 शहर कहाँ मिले? गुजरात में। ठीक है। सिंधु घाटी के सर्वेक्षण का काम किसने किया? कनिंघम। बहुत बढ़िया। ठीक है। सिंधु घाटी के खुदाई का आदेश किसने दिया? जॉन मार्शल ने। ठीक है। बहुत बढ़िया। सिंधु घाटी के खुदाई के जनक किसको माना जाता है? दयाराम साहनी को। ठीक है। लो, सिंधु सभ्यता जो थी कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता में क्या है? पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा था, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक है। यहाँ पे बहुत सुंदर शहर बसाया गया था, एक 4 दीवारी के अंदर हुआ करता था, सेफ्टी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अच्छी नालियों की व्यवस्था थी। ठीक है। और कुछ पूछेगा, पुरातत्व विभाग जो है, पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। और क्या है पीडीएफ में? पुरातत्व विभाग के जनक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के काल को आयोगों का काल भी कहा जाता है। समझ में आया? लॉर्ड कर्जन के काल को आयोगों का काल भी कहा जाता है। एक एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था, एक एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था कि इतिहास एक विज्ञान है, इतिहास एक विज्ञान है, इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज्यादा और ना ही इससे कम, और ना ही इससे कम। एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है बेटा, इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। ये किसने बोला था? ठीक है। ये किसने बोला था? इसका मतलब है इतिहास एक विज्ञान है, ना ही ये विज्ञान से ज्यादा है और ना ही ये विज्ञान से कम है। तो किसने बोला था? ब्यूरी साहब थे। उन्होंने ये बोला था कि इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। समझ में आया? चलिए अभी देखते हैं, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता से जब खुदाई हो रही थी तो क्या क्या साक्ष्य मिले थे? ठीक है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा से मिलने वाले खुदाई के साक्ष्य। जब खुदाई हो रहा था, ठीक है, तो जो अवशेष मिल रहे थे उनको रखा गया है। खुदाई से मिलने वाले साक्ष्य कौन कौन से थे? खुदाई हो रहा था तो सबसे पहले क्या मिला था बच्चे? कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक मिला। यहाँ पे सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में। ठीक है। इसीलिए इस सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में। ठीक है। पाकिस्तान में है बच्चों। ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है ना, सब इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा कि हड़प्पा कहाँ पे है, तो आप बता ही देंगे रावी नदी किनारे। पूछेगा हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, लेकिन वो किस जिले में स्थित है? तो क्या बताएंगे? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में क्या है? हड़प्पा है। समझ में आया? तो कहाँ मिला बच्चों? हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान में। ठीक है। कौन से जिला में? तो माउंट गोमरी जिला में। समझ में आया? माउंट गोमरी जिला में। ठीक है। सिंधु सभ्यता की खुदाई का काम किसने किया था बच्चे? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है। क्या सबसे पहले क्या मिला था? कुम्हार का चाक। दूसरा क्या साक्ष्य मिला? श्रमिक आवास। मतलब यहाँ पे खुदाई हो रहा था
तो ये पता चला कि यहाँ पे काम करने वाले जो लोग होते थे उनके आवास भी हुआ करते थे, ठीक है, श्रमिक आवास मिला, ठीक है। उसके बाद से क्या मिला बच्चों, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मिला मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। मतलब कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता के लोग देवी देवताओं में विश्वास करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो मातृ देवी की मूर्ति मिली, ठीक है। और क्या क्या मिला बच्चे, यहाँ पे ओखली भी मिला था, ओखल, ओखली जानते हैं ना, बहुत पहले गांव में हुआ करता था, जब मशीन नहीं होता था चावल कूटने का, धान कूटने का, गेहूं कूटने का, तब ओखली होता था, जिसको लेके हथवा से ऐसे ऐसे कूट दिया जाता था, ठीक है, उसी को हम ओखली बोलते हैं। और क्या क्या मिला बच्चे, यहाँ पे एक श्रृंगीय जानवर का वो मिला शेष, एक श्रृंगीय जानवर, एक श्रृंगीय जानवर का मतलब है एक सींग वाला जानवर है, जिसके एक सींग हो वो वाला जानवर का साक्ष्य मिला था। और क्या मिला, RH-37 कब्रगा, RH-37 कब्रगा का अवशेष, RH-37 कब्रगा, ठीक है। और क्या मिला बच्चों, हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी का अवशेष मिला, हाथी की खोपड़ी का अवशेष मिला, ठीक है, समझ में आया। हाँ, आप देखो बताओ, हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब किया, 1921 ईस्वी में, ठीक है। जब इसके खुदाई का काम हो रहा था तो क्या क्या साक्ष्य मिले, सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला, ठीक है, श्रमिक आवास मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली, ओखली मिली, एक श्रृंगीय जानवर मिला, ठीक है, RH-37 कब्रगा के साक्ष्य मिले, हाथी की खोपड़ी मिली, ताबूत मिला। ताबूत क्या है, ताबूत, ठीक है। इतना सारा चीज जब हड़प्पा की खुदाई हो रही थी तब हमको इतने सारे साक्ष्य देखने को मिले थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो क्या बताएंगे बच्चे, रावी नदी के किनारे। हाँ आप बताओ, हड़प्पा कौन से जिले में स्थित है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम हो गया, ठीक है, चलो अगला क्लास कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।